और एक हफ्ता लगाकर उनसे एक बहुत ही बड़ा सा बोरा सिल दिया। फिर सबने मिलकर बोरी को उठाया और उसे लेकर महल पहुंच गए। राजा ने नौकरों को बोरी भरने का हुक्म दे दिया, लेकिन मंत्रियों ने जब बोरी का साइज देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर लड़के ने बोरी खोला और घचर घचर सारा अनाज उसमें भरने लगा, लेकिन अभी तो बोरी आधी भी नहीं भरी थी कि उससे पहले ही सारा अनाज खत्म होने लगा। यह देखकर मंत्री तुरंत दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचे और उससे सारी बात बताई। राजा ने कहा, अरे बेन स्टोक्स, कोई बात नहीं, वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ना। राजा को पूरा यकीन था कि कोई इतनी बड़ी बोरी थोड़ी ना उठा पाएगा, इसीलिए उसने सालों से रखा हुआ पुराना गेहूं भी उसमें भरवा दिया, लेकिन फिर भी बोरी पूरी तरह नहीं भरी। लड़के ने सोचा बस जितना मिला उतना बहुत है। उसने फिर बोरी को कस के बांधा, अपने कंधे पर उठाया और ऐसे चलता बना जैसे उसमें कुछ वजन ही न हो। तीसरे दिन वे दोनों एक जमींदार का खेत जोतने के लिए गए। वह खेत इतना बड़ा था कि आमतौर पर उसे जोतने के लिए कम से कम 100 लोग लगते थे, लेकिन लड़के ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और शहर बाजार में घूम रहे 2 बछड़ों को पकड़ लाया और फिर उन्हें 12 ताकतवर बैलों के मुकाबले में जोतना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद लड़का खेत के बीच में खड़ा हुआ, फिर बछड़ों और हल पर कुछ जादू किया और फिर क्या, अब बछड़े ऐसे हल जोतने लगे जैसे उनके अंदर कोई रॉकेट फिट कर दिया हो। देखते ही देखते उन बछड़ों ने 12 बैलों से भी ज्यादा खेत जोत दिया, जिसे देखकर सभी किसान हैरान रह गए। उन्होंने जमींदार से कहा कि वो बछड़े को खरीद ले। तब लड़के ने शर्त रखी, मुझे बदले में 12 बैल और एक टोकरी भरकर सोना चाहिए। जमींदार ने यह सौदा मंजूर कर लिया, लेकिन जब किसान बछड़ों से काम करवाने लगे तो वो बछड़े हिल भी नहीं रहे थे। हार मानकर उन्होंने जमींदार को बताया। जमींदार ने लड़के को बुलाया और पूछा, ये बछड़े चल क्यों नहीं रहे? तब लड़के ने एक हाथ से हल पकड़ा और दूसरे से चाबुक हिलाया और बछड़े तुरंत चल पड़े, जिसे देख जमींदार भी चुप हो गया। 3 साल कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला, लेकिन अब उस लड़के की वजह से बूढ़े लकड़हारे के पास ढेर सारा सोना, अनाज, लकड़ी और बैल मिल गया था।